तीर्थंकर आराधना को, आदिनाथ भगवान की आराधना को हम संपन्न करने जा रहे हैं। शरीर भी स्वस्थ रहे, आत्मा भी बलवान बने, आत्मा के रोग भी मिटे, ऐसी भावना करके आओ आदिनाथ भगवान की आराधना करने के लिए तैयार होते हैं। 45वीं गाथा। आह्वान करेंगे उस ऊर्जा का। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में आदिनाथ भगवान के जितने शुभ पुद्गल फैले हैं, जितनी शुभ ऊर्जा फैली है, हम सब उसका आलंबन लेते हैं। आदिनाथ भगवान के अनंत अनंत पुण्य का हम आलंबन लेते हैं और इस आराधना को 45वीं गाथा की सभी आचार्यों को, जिन्होंने पुरुषार्थ करके हमें इन दिव्य मंत्रों को दिया, उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आराधना प्रारंभ करेंगे। ओम उस्भं जिणम, 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 ओम उस्भं जिणम। आचार्य श्रीमान्तुं गुर्वे नमः। 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 मंत्र जाप 27 बार। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जवरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्रव शांतिकारिणी
रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते क्षुद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष जवरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षिण महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा।
ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो अखिन महासाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। बीज अक्षर जाप करेंगे। पंग 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 पंग। गाथा जाप।
उद्भूत भीषण जलोदर बार भुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा उद्भूत मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशा जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा
उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो भार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलो दरबार भुग्ना शौचां दशामुपगता च्युत जीविताशा
जीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलो दरबारभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलो दरबारभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलोदरबारभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलो दरबारभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलोदरबारभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलो दरबारभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलो दरबारभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलो दरबारभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजोऽमृत दिग्धदेहा मृत्या भवन्ति मकर तुल्यरूपा उद्भूतभीषण जलो दरबारभुग्ना शौचां दशामुपगताश्च्युत
उपगता च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आकाश की ओर हाथों को खुला रखेंगे। अनुभव करेंगे प्रार्थना के साथ आदिनाथ भगवान के शुक्ल ध्यान में शरीर के जितने भी शुभ पुद्गल हैं इस ब्रह्मांड में, इन 10 दिशाओं में, वो सारे एक जगह एकत्रित हो गए हैं आकाश में आपके सिर के ऊपर। आदिनाथ भगवान के शासन काल में जितने भी गंधर्व भगवान हुए, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यप ज्ञानी, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी, भगवंत हुए, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए, भव्य आत्माएं हुई, मोक्षगामी जीव हुए, उन सब की ऊर्जा आपके सिर पे एकत्रित होकर, इकट्ठी होकर एक सफ़ेद रंग का कलश बन गई है। सफ़ेद रंग का कलश इमेजिन करो, चांदी की तरह चमकता हुआ कलश। कलश के ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। कलश के बीच में अष्टमंगल बने हुए हैं। कलश के नीचे बेस में नमो अरिहंताणं लिखा हुआ है। परमात्मा के अनंत पुण्य से शुभ तरंगों से लबालब भरा हुआ ये कलश, जो आपके समक्ष जल है, उस जल में उतार दो। सभी ने इमेजिन करना है। सफेद रंग का कलश इस जल में समाहित हो गया है, परमात्मा की शुभ तरंगों से भरा हुआ कलश। सभी ने ऐसा चिंतन और इमेजिन करना है। ऐसे ही लाल रंग का कलश परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ है। अनंत सिद्धों की ऊर्जा से भरा हुआ लाल रंग का कलश, जिसके ऊपर अष्टमंगल बने हुए हैं। नीचे बेस में नमो सिद्धाणं लिखा हुआ है, ऊपर श्रीफल रखा है। ऐसे लाल रंग का कलश जल में समाहित हो गया है। पीले रंग का कलश देखो, पीले रंग का कलश जिसके बेस में नमो आयर्याणं लिखा है, बीच में अष्टमंगल बने हुए हैं, ऊपर श्रीफल रखा हुआ है। अनंत शुभ तरंगों से भरा हुआ ये पीले रंग का कलश जल में समाहित हो गया है। जल में उतार दीजिए। हरे रंग का कलश देखो, हरे रंग का कलश, नीचे बेस में नमो उवज्जायणं लिखा है, बीच में अष्टमंगल बने हुए हैं, ऊपर श्रीफल। हरे रंग का ये कलश परम शांति देने वाला, अनंत ऊर्जा से भरा हुआ हरे रंग का ये कलश जल में समा गया है। जल में उतार दीजिए। ऐसे ही गहरे नीले रंग का कलश देखो, गहरे नीले रंग का कलश, कलश के ऊपर श्रीफल रखा है। नीचे बेस में नमो लोय सब साहुणं लिखा हुआ है, बीच में अष्टमंगल बने हुए हैं। नीलम की तरह चमकता हुआ ये नीला कलश परमात्मा की अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है और आप सभी ने ये कलश जल में उतार दिया है।
परमात्मा की अनंत ऊर्जा से पंच परमेष्टि के पंच कलश साधना से भक्तामर की 45वीं गाथा की इस दिव्य आराधना से ये जल अनंत अनंत ऊर्जा से भर गया है। हे प्रभु, आपकी शुभ तरंगों से, आपकी अनंत ऊर्जा से, आपकी पुण्य ऊर्जा से ये जल दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है, दिव्य औषधि बन गया है। हे प्रभु, आपकी शुभ तरंगों से ये जल दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है, दिव्य अमृत बन गया है। जो भी इस जल को ग्रहण करेगा वो तन से, मन से, विचारों से स्वस्थ हो जाएगा। आदि व्याधि, रोग शोक से मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। जहाँ जहाँ भी इस जल का प्रयोग होगा वहाँ से आदि व्याधि, रोग शोक, दुख दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी, शांत हो जाएगी। 3 बार अपना संकल्प दोहराओ कि इस जल का प्रयोग आप अपने लिए करेंगे, स्वयं के लिए, सबके लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के रोगों के लिए प्रार्थना करो। प्राणी मात्र के लिए संकल्प लो 3 बार। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। आचार्य मानतुंग जी महाराज की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की। अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। कल प्रातःकाल 6:30 बजे आप सभी इस आत्म प्रांगण में आना। जिस हर्ष उल्लास से आप हमें लेकर आए थे, ऐसे ही भाव भरी कल विदाई देना। और जो मुहूर्त चौघड़िए के हिसाब से सुबह की मंगल वेला है वो, तो आप सभी ने 6:30 का टाइम है, लगभग 6:50 पर हम इस आत्म दरबार से विदाई लेंगे। तो आप सभी ने उसी हर्ष के साथ, उल्लास के साथ, और एक बात और ध्यान रखना, आप जिंदगी में बहुत चले हो, अपने परिवार के लिए, घर के लिए, अपने निजी कार्यों के लिए, लेकिन जो कदम आपके संतों के साथ चलते हैं, बस वही कदम आपके सार्थक होते हैं। समझ लो उतना ही चले हो आप। सम्यक कदम जिसको कहते हैं वो आपके होंगे। तो हमने जो मंगल प्रवेश हुआ था श्री मोतीराम जी महाराज साहब के समाधि स्थल से, और वहीं उन्हीं चरणों में पहुंचने का भाव है। तो वहीं तक बहुत छोटी सी यात्रा है, बहुत लंबी नहीं है। तो आप सभी को आना है, सबको साथ में लेकर आना, और अपने संघ में, महिला संघ में, आपके युवती संघ में, युवक मंडल, सभी ने बड़े भाव के साथ आना है और विदाई देनी।